जय साथियों दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 46 में। इससे पहले हम हिंदी के 45 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया होगा। ठीक है, नहीं किया है तो प्लेलिस्ट से जाकर सारे प्रैक्टिस सेट आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। टोटल हम 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ले सकते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है काकल्य वर्ण कौन सा है। तो इसमें से देखो, क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे आपको पता है काकल्य वर्ण कौन सा होता है, नहीं पता तो सबसे पहले आप देख लो इसमें आपको कौन सा पता है। ठीक है, जैसे या क्या होता है, या तो होता है या अलावा अंतस्थ होते हैं। ठीक है, सा जो है उसमें व्यंजन होता है। ऋणा क्या होता है, या जो है का चा टा अट्टा वर्ग के सभी वर्ग जो है मूर्धन्य होते हैं, तो ये मूर्धन्य हो गया। तो बचा क्या, हा ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा काकल्य वर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लोप, लाघव, रेखांकन, विवरण। तो यह जो वहाँ जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सही वर्तनी पहचानना है आपका, षष्ठ, षष्टम, षष्ठ, षष्टम। तो इसमें से सही वर्तनी षष्टम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य रेखांकित शब्द का संज्ञा क्या है। तो स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। अपने आप यानी खुद की बात की जा रही है तो वनिजवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। तो कोई परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये विशेषण का कोई जो है प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर कोई जो है ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम जो है तो सर्वनाम से कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो वृत्त के सही भेद का विकल्प हो। ठीक है, जरा मेरी सहायता कीजिए। तो यह कौन कैसा है, विद्यार्थ, निश्चयार्थ, संदेहार्थ, संकेतार्थ। तो जरा मेरी सहायता कीजिए, यहाँ पर सहायता जब मांगी जाए तो क्या होता है, विद्यार्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है। तो इस पहले भी कर चुके हैं, तो क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन और पुल्लिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो उसने कटोरा भर, ठीक है, अव्यय इसमें भर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मैं धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है। तो धड़ाधड़ ये जो है क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है, मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। तो जैसे वाक्य बना लो, मंत्रणा हुई, सभा हुई, मंडली हुई, न्याय मिला, न्याय हुआ। ठीक है, तो ये पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन क्या होगा, पतियों, पतियों, पति, पतिये। तो पति का जो है बहुवचन भी हमेशा पति ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। तो जहाँ पर भी असमर्थता का बोध हो तो वह भाववाच्य हो जाता है, तो मुझसे गाया नहीं जाता, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको इसका PDF साथ ही जीके जीएस क्विज और बाकी आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, हैंड राइटिंग आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लेलिस्ट एक बार चेक करना, वहाँ पर जीके जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों का प्रयोग को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वो वाक्य अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो वो जो है निपात होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, सोलह, शोभन, सोता, सोना। तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो है वो शोभन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से आपको देशज शब्द छांटना है, तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो वैसे देखने से पता चल जाएगा देशज शब्द जो हम लोग यूज करते हैं शब्द। ठीक है, डिबिया जो हो जाएगा, डिबिया ये क्या हो जाएगा, देशज शब्द, ऑप्शन नंबर, खिड़की, डिबिया ये सब क्या हो जाते हैं, देशज शब्द, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, पहले भी बता चुका हूँ, अलमारी, आल्पिन ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस ने मेहमानों में से एक ही व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का ... लगाया, दोष लगाया, दोषारोपण लगाया, अभियोग लगाया, दंड लगाया। तो देखो, दोष तो तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो सिद्ध नहीं होगा कि उसने चोरी किया है, दंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो दोषारोपण कुछ होता नहीं तो अभियोग हो जाएगा। ठीक है, तो अभियोग लगाया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो व्यवहार में लाना वो होता है प्रयोग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय जो है वो उपयोग होगा, ठीक है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना उपयोग हो जाएगा। प्रयोग होता है जैसे हम कोई चीज़ लाएं और उसे पहली बार चेक करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रयोग। और अनुप्रयोग होता है जो प्रयोग में न लाया जाए। और सदुपयोग जो होता है किसी चीज़ को अच्छी तरीके से प्रयोग करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डॉट डॉट रहना चाहिए, पहले भी कर चुके हैं। तो उद्यत रहना चाहिए, ठीक है। उद्यत का अर्थ हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अंतिम में जो है आ मा इम तिम, तो अंतिम में इम प्रत्यय का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचार दुराचारी, तो सदाचार का दुराचारी नहीं, दुराचार होता है, पहला ही गलत है। बाकी सम का विषम होता है, समष्टि के व्यष्टि, समर्थक का विरोधी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, पारावार, अरड़व, पयोधी। तो यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन जो है समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये जो है अम्बुद नहीं है, ठीक है। बाकी अरड़व है, पारावार है, पयोधी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है, अविराम और अविराम। तो इसमें से जो आपको समझ में है, अविराम मतलब जो विराम ना, जिसमें विराम ना हो, लगातार, ठीक है। तो एक पकड़ लेना है, अविराम का अर्थ लगातार, तो अविराम का सुंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है वो होती है ईशान्य, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उच्छ्वास का उत प्लस श्वास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का नहीं है? तो पुरुषोत्तम है, कुलश्रेष्ठ है, देशाटन है, धर्म भ्रष्ट नहीं है, ठीक है। तो धर्म से भ्रष्ट ये जो है अलग होना, अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ गलत, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ बिल्कुल सही है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, ये तो होगा नहीं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता नहीं होगा, रखता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रोना होना आ जाए तो ये वैसे ही आपको पता चल जाएगा, करुण रस हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो छप्पा जो है विषम छंद ये, और इसमें प्रत्येक इसमें जो है 6 चरण होते हैं, ठीक है। तो छप्पा रोला परस उल्लाला से मिलकर बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन, कलित, कलीन, किलंकत है, इसमें से कौन सा अलंकार है आपको बताना है, ठीक है। तो जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार आए तो आपको पता है अनुप्रास अलंकार हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुजगा, फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? दोनों में दोष, मरीज वैद में संकट, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा कवि हैं? तो कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा कवि हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं, रहीमदास जो है और मलिक मोहम्मद जैती ये जो सूफी काव्य धारक हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूछा था ज्ञानाश्रय के, तो कबीरदास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? बलदेव चंद्र भट्ट, भगवान सिंह, चंद्रप्रदाय, भट्ट केदार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भट्ट केदार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित रचनाओं उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करना है। तो निर्मला और कौन सा इसमें से देखना है कि कौन किस विधा की रचना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो पता हो वो आपको लिख लेना है, ठीक है, उसको मिलान कर लेना है। जैसे चिता के फूल, यहाँ पर चिता के फूल तो निबंध है, ठीक है। तो 2 का 3 आपको देख लो किसमें, 2 का 3 इसी में एक में है। तो निर्मला जो है उपन्यास है, वरदान जो है तीसरा देख लो वरदान कहानी है, भारत दूरदर्शन नाटक है, ठीक है। चौथा सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान वो प्रायद्वीप कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जो है रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज।
तो इसका तुलसीकृत विनयपत्रिका की भाषा ब्रज है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, सुदर्शन, ब्राह्मण, प्रताप, अंबुदय। ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हो बताना आज आपका स्कोर कितना रहा है, और क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जरूर कमेंट बताना। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 47 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।